ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट चैप्टर 7 मोशन के एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल 7.5 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट 7.6 एग्जांपल। ओके, तो आप पहले 7.5 तक एग्जाम देख सकते हो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर, और 7.6 में स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जांपल 7.6, ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली। सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। आगे समझ में? तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो कुछ इस टाइप का मोशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कार है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर ऑब्जेक्ट कार, ट्रेन, स्टेशनरी और रेस्ट से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। बट इससे क्या बोला है? जो आपकी कार की स्पीड है स्टूडेंट्स, वो पहले 18 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब उसके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब आपको यू दे रखा है। फिर एक्सट्रीमली क्या हुई? स्पीड बढ़ी, एक्सीलरेट हुई, उसने एक्सीलरेशन दिया, तो स्पीड 18 से कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, मतलब स्पीड बढ़ी। स्पीड 18 से कितनी हो गई? 36। तो 18 मतलब पहले कितनी थी इनिशियल? वो यू, फिर कितनी हो गई? 36, मतलब फाइनल वेलोसिटी वो हो गई, मींस वी। तो आपको यू और वी दोनों दे रखे स्टूडेंट्स। और ये जो आपकी स्पीड चेंज हुई है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसने जो एक्सीलरेटर दिया स्टूडेंट्स, एक्सीलरेटर 18 किलोमीटर पर आवर से 36 तक ले गया वो, तो गाड़ी ऐसे तो है नहीं तुरंत 36 पे चली गई होगी, उसको 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे होकर 36 तक गई होगी। तो उस दरमियान उसने 6 सेकंड लिए। कितने? सॉरी 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई स्टूडेंट? 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। आगे समझ में? तो इसको हम डायग्राम से विजुअलाइज करके करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है आपको? चलो, तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट से कार है। एक कार में थोड़ी फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बना रहा हूँ। ये कार है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कार है अपने पास। इस जो कार की स्पीड थी, स्टार्टिंग स्पीड मतलब पहले कार की जो स्पीड थी उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। वो कितनी दे रखी है आपको? यू कितनी? 18 किलोमीटर पर आवर। बुक्स में ऐसा भी लिखा है, वो भी सही है, क्या किलोमीटर एच इनवर्स। एच इनवर्स क्या लिखा? ये एच को ऊपर लेके चला गया स्टूडेंट्स, तो एच के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, इसलिए क्या हो गया? एच माइनस हो गया। किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर एच इनवर्स दोनों सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी को भी किलोमीटर पर आवर ही पढ़ेंगे हम। अब डाउट ये रहता है बच्चों को कि सर कब हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लें, कब नहीं लें स्टूडेंट्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टेशनरी लिखा हुआ आ जाए, रुका हुआ था, चलना स्टार्ट हो जाए, वही एट रेस्ट वाला, ऐसे केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लोगे आप। फाइनल वेलोसिटी कब 0 लोगे? जब कोई कार चल रही थी, मोशन में थी, और एक्सट्रीम ने ब्रेक मारा और कुछ समय के बाद रुक गई, मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो कोई कार रुकती है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और कोई कार या ट्रेन रुकी हुई थी और चलना स्टार्ट करते हैं उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये पहचानने के तरीके हैं। आ गया समझ में? तो अभी ऑलरेडी 18 किलोमीटर दे रखा था, 18 से 36 हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की है कार की? 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार रनिंग में थी, कार रनिंग में थी। ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। ठीक है, अब एक कार कुछ समय के बाद मतलब कितना सेकंड के बाद? t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये जो कार की स्पीड है, स्टूडेंट्स, ये कितनी हो गई? तो 18 से कितनी हो गई? 36। तो वो वेलोसिटी कौन सी हो गई? फाइनल वेलोसिटी। कौन सी? फाइनल। कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? u हो गया, v मिल गया, टाइम मिल गया। मैंने बताया था सबसे पहले गिवन डेटा देखना है, इसके बाद लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है हमको। अब क्या पूछा है उसने?
सबसे पहले कैलकुलेट एक्सेलरेशन, क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। एंड सेकंड क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे बता लीजिए, फर्स्ट क्या पूछा है उसने हमें? एक्सेलरेशन। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। और सेकंड क्या पूछा है उसने हमें? डिस्टेंस। मतलब जब वो 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करता है तब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी इस बीच में? मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारी सोसाइटी के अंदर से एक्टिवा लेके निकलते हो, जब एक्टिवा लेके निकले रोड खराब था तो आपकी एक्टिवा की स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही रोड अच्छा आया आपने उसको एक्सीलरेट किया, स्पीड बढ़ाई, कितनी कर दी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब 15 से 50 उस टाइम पे एक्टिवा कितनी चल गई, कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, वो निकालना है हमें। और उस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन हुआ वो निकालना है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। तो गिवन डेटा में क्या क्या मिल गया हमको? देखिए यू कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स क्या बोलती है? जब भी किलोमीटर पर आवर हो तो किस में कन्वर्ट करो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो इस 18 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? मैंने कल सिखाया था स्टूडेंट्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने सिखाया था कल आपको, हमेशा फंडामेंटल रूल है। 5/18 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? हट जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा? मीटर पर सेकंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? और ms-1 दोनों सही है। s ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा। आगे समझ में? चलो 18 से 18 कट गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भले एग्जाम में स्टूडेंट्स नहीं दे रखा है, आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ही देना है इसको। आगे समझ में? मैंने इसके ऊपर मेरी एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें तीनों यूनिट बताइए, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। हम फिजिक्स में एमकेएस क्यों यूज करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, आपको मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, चलो यहाँ 18 जा 18, 18 2 जा 36, तो v इक्वल कितना आ गया? 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो u और v दोनों आ गए हमारे पास। अब फर्स्ट मुझे क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? एक्सीलरेशन का एक ही फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। पक्का यही फॉर्मूला है। इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगा? एक्सीलरेशन को ऐसे नोट करते हैं फिजिक्स में, फाइनल वेलोसिटी को किससे करते हैं? v से, माइनस का माइनस, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u। वेरी गुड, u अपॉन टाइम को t से डिनोट करते हैं। सारी वैल्यू अवेलेबल आपके पास। v कितना दे रखा है? 10 माइनस u कितना दे रखा है? 5 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। कितना दे रखा है? देखिए ये रहा 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सीलरेशन ही क्यों पूछा उसने? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनल कितनी होगी? 36, मतलब 18 से 36 हो गई, तो फाइनल ज्यादा, इनिशियल कम है, तो एक्सीलरेशन होगा। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऐसा होता, पहले 36 थी बाद में 18 हो गई, तो क्या होता? डी एक्सीलरेशन हो जाता। क्या हो जाता? डी एक्सीलरेशन हो जाता। आ गया समझ में? रिटार्डेशन, वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे, क्या गया? 10 में से 5 गया तो 5, नीचे 5, 5 से 5 कट गया, कितना गया? 1। तो एक्सीलरेशन कितना गया स्टूडेंट्स? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलती मत करना, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई गलती नहीं होगी? पक्का? ठीक है, एक्सीलरेशन निकल गया। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है उसने? डिस्टेंस। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसके पास जाएंगे? न्यूटन्स की इक्वेशन के पास जाएंगे। मोशन की इक्वेशन है न्यूटन्स की, जो मैंने लिखवाई थी स्टूडेंट्स आपको। 3 इक्वेशन है न्यूटन्स की। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, यहां पे जगह है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स?
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन है न्यूटन की हमारे पास। अब इन तीनों में से कौन सी यूज करेंगे? डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस पूछिए तो तीनों में से डिस्टेंस किस किस के अंदर प्रेजेंट है? सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फिलहाल हम कौन सी यूज करेंगे? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट इसके अंदर दिक्कत ये है, नहीं ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत, सब कुछ आपके पास, v है, u है, a है, तो यही यूज कर लीजिए, बहुत इजी है। बुक्स वाले ने सेकंड इक्वेशन यूज की है। क्यों बुक्स वाले ने सेकंड यूज की है? क्योंकि उसके अंदर देखो u है हमारे पास, t है 5 सेकंड, हाफ का हाफ, एक्सीलरेशन 1 है हमारे पास, t 5, तो आर्बिट्री आपकी मर्जी, मैं तीसरी यूज करके बता रहा हूं आपको, इजी पड़ेगा। बुक्स वाले ने सेकंड इक्वेशन यूज करके किया, टेंशन मत लो, हम थर्ड यूज करके कर देंगे, ठीक है। चलो यूजिंग क्या लिखेंगे? बी पार्ट है, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हो आप, टेंशन मत लो। डिस्टेंस तो निकालनी है, दोनों के अंदर एस परसेंट है, क्योंकि डिस्टेंस को फिजिक्स में किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। एस, एस मतलब क्या? डिस्टेंस। चलो क्या लगाएंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत? v कितना स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटी 10, 10 का स्क्वायर। u कितना स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a कितना है? 1, a कितना है? 1 इनटू s, ये मुझे निकालना है s। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इज व्हाट? 100 माइनस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 25 इज इक्वल टू 1 जा 2 और 2 इंटू s 2s। कोई दिक्कत? 100 में से 25 का कितना बचा स्टूडेंट्स? 75 इज इक्वल टू 2s। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या निकालना है? s, तो मैं s को सब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट, तो 2 का जाएगा नीचे और 2 का जाएगा नीचे, तो 75/2। इसको सॉल्व करो, काटो स्टूडेंट्स, तो ये आएगा आपको s इज इक्वल टू 37.5। कोई दिक्कत? और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? मीटर। क्या होती है? मीटर। क्या? मीटर। आप चाहो तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर आपको करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स एमकेएस में चलती है, मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर चलती है, तो आपका मीटर में फाइनल आंसर है। तो डिस्टेंस कितनी तय की उसने? 37.5। कब? जब उसने 18 से 36 कर दी स्पीड। आ गया समझ में? उस दरमियान उसका एक्सीलरेशन कितना था? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया? एग्जाम्पल 7 पॉइंट कौन सा था ये? एग्जाम्पल 7.6। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 7.7। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travels during this time. Okay students, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, एक कार है जो कि रनिंग में है। अब रनिंग में मतलब देखो स्टूडेंट्स, इसने बोला है रनिंग, ब्रेक मारा मतलब रनिंग में थी तभी ब्रेक मारा स्टूडेंट्स इसने। अगर रनिंग में थी मतलब उसके पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा तो स्टूडेंट्स गाड़ी के अंदर ब्रेक लगता है तो अपोजिट एक्सीलरेशन पैदा होता है। हमेशा बात आपको याद रखनी है। अगर गाड़ी को आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स, मैं बात फिर बता रहा हूँ, अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो एक्सीलरेशन होता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड जब रिड्यूस करते हो आप तो रिड्यूस कब करोगे? जब आप ब्रेक मारोगे तभी तो गाड़ी की स्पीड रिड्यूस होगी। तो जैसे ब्रेक मारते हो तो रिटार्डेशन पैदा होता है, तो उसी रिटार्डेशन को इसने लैंग्वेज चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पैदा हुआ है। कितने का? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी रिटार्डेशन होता है या डी एक्सीलरेशन होता है या फिर जिस और ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन पैदा होता है तो उसी एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, मतलब डीएक्सीलरेट। तो उस एक्सीलरेशन को क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। मैं बताया था कि एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी कम होती है फाइनल वेलोसिटी से। मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, आपने 20 की, मतलब एक्सीलरेशन हुआ बड़ा, प्लस में गई है वैल्यू।
आपकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर और आपने क्या कर दिया, डीएक्सीलरेट किया उसको, मतलब 15 हुई, मतलब आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज। तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आगे समझ में। तो यहाँ पे हम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, और फिजिक्स के अंदर जब भी कोई अपोजिट वर्ड लगता है तो उसका नेगेटिव लग जाता है। ये एक तरीका है याद करने का। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया क्यों माइनस लगाए। रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए नेगेटिव वर्ड लगा है, ठीक है। इसलिए हम 6 को -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, कार है हमारे पास, एक कार है, ये कार की जो वेलोसिटी है वो, कार इस ओर मोशन कर रही है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर एग्जांपल, कार इस ओर मोशन कर रही है, इस ओर मोशन कर रही है। कितनी स्पीड से कर रही है नहीं पता, कितनी स्पीड से कर रही है नहीं पता, तो लेट द स्पीड बी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकेंड। आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने u मान ली क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से भाग रही है कार। आगे समझ में, लेट इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। कितने सेकंड के बाद प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 6 मीटर अपोजिट डायरेक्शन इफ द कार, ओके, टाइम नहीं पता। अब क्या हुआ है, इस कंडीशन में जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ था, उस ड्राइवर ने, हो सकता है सामने कोई बम्प आ गया हो, तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दी। जैसे ब्रेक मारी, जैसे ही ब्रेक मारी, ये जो कार है, ये जो कार है स्टूडेंट्स, ये कार क्या हुई, ब्रेक मारने के बाद रुक गई। क्या हो गई, ब्रेक मारी तो कार कॉमन से ब्रेक मारी, रुकी होगी, तो कार रुक गई। कार जिस स्पीड में थी उस स्पीड जब रुकी तो उतना कितना समय लिया रुकने में, 2 सेकेंड। कितना समय लिया, 2 सेकेंड। रुकने में कितना समय लिया उसने, 2 सेकेंड। तुम भी गाड़ी चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, आपकी साइकिल बहुत फास्ट है, नेक्स्ट टाइम लेकर सामने कुत्ता आ गया या फिर कोई बम्प आ गया, तो आप ब्रेक मारते हो, आपकी साइकिल वहीं चिपक जाएगी क्या, नहीं चिपकेगी, थोड़ी आगे चली जाएगी स्टूडेंट्स, थोड़ी आगे जाएगी, तुरंत नहीं रुकेगी आपकी साइकिल। आपकी साइकिल रुकने में 1 सेकंड लेगी या फिर 2 सेकंड लेगी, 1 सेकंड का हजारों भाग लेगी, मैं कहता हूँ माइक्रो सेकंड में समय लेगी, पर वो लेगी, तुरंत नहीं रुकेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रेक मारने के बाद। तो वही घटना यहाँ घट रही है, जब कार पर उसने ब्रेक मारा तो कार 2 सेकंड के बाद स्टॉप हुई है, तो कार 2 सेकंड के बाद स्टॉप हुई है। तो जब कार स्टॉप हुई, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज फिजिक्स के अंदर कोई मोशन में एक्शन में स्टॉप होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी को फिजिक्स में किससे लिखते हैं हम, v से। किससे लिखते हैं, v से। v क्या होगी स्टूडेंट्स, 0। क्यों 0 हुई, अभी बताया मैंने, ड्यू टू ब्रेक आर अप्लाइंग, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इतना समझ में आया, ओके। अब उसने हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस। वो 2 सेकंड जब उसने ब्रेक मारा तो रुकते रुकते गाड़ी स्लो हो गई है, लेकिन रुकते रुकते 2 सेकंड लग गए, तो वो जब तुमने ब्रेक मारा तो जितनी भी आगे गई, मैं कहता हूं इतनी आगे गई, इतनी आगे गई, तो ये डिस्टेंस कितनी, जब उसने ब्रेक मारा तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकी होगी, 2 सेकंड के बाद रुकी, तो 2 सेकंड थोड़ी चली वो, तो जो चली वो कितनी डिस्टेंस कवर की, वो निकालनी है हमें। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस, डिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो गिवन डेटा क्या क्या है, यू कितना दे रखा है, यू मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। जो गिवन डेटा लिख दिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्टेंस बोलिए तो किसके पास जाएंगे, न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है हमारे पास। चलो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन कौन कौन सी है, देखिए, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन हमें न्यूटन्स की पता है। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहली इक्वेशन को जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर s नहीं है, मतलब मैं काम में नहीं लूंगा। ये किसको निकालने के लिए काम आएगी, कहीं वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम निकालना है, उसके लिए हम काम में लेंगे इसको। अब डिस्टेंस दे रखे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, इन को भी एक यूज कर दो, मैं आइदर ये यूज करूं आइदर ये यूज करूं। टाइम है मेरे पास, मैं सेकंड यूज कर लूं, सेकंड नहीं भी यूज करूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थर्ड यूज कर लीजिए। आप बोलो उससे मैं सॉल्व करा दूंगा इस क्वेश्चन को, टेंशन नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, तो उसने जो ब्रेक मारी उस दरमियान कितनी डिस्टेंस कवर की हमें निकालनी है। ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन की तीनों इक्वेशन के पास जाएंगे। न्यूटन की पहली इक्वेशन को काम करनी है क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। दूसरी और तीसरी में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम तीसरी यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत इजी पड़ जाएगी। तो यूजिंग न्यूटन थर्ड इक्वेशन, using Newton's third equation. Third equation says that v square minus u square is equal to 2as. Getting students? v is what? 0. 0 का स्क्वायर। अब हमारी गाड़ी फंस गई स्टूडेंट्स, हमारे पास u नहीं है। u नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं है उसको ऐसे ही रखो, जो है उसको तो लिखो। एक्सीलरेशन कितना स्टूडेंट्स? लिखो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -6 आएगा। क्यों -6 आएगा स्टूडेंट्स? रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी चल रही थी, ब्रेक मारा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो गाड़ी की स्पीड क्या हुई है? कम हुई है। तो गाड़ी की स्पीड जब भी कम होती है तो रिटार्डेशन होता है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव लेते हैं हम। क्या लेते हैं? नेगेटिव। आ गया समझ में? अगर स्पीड बढ़ती 40 से 50 होती तो हम प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ तो जो भी उससे कम हो रही है, गाड़ी रुकी मतलब 0 हुई है, तो u से क्या हुई है? 0। चलो u निकालते हैं। अब u निकालने के लिए न्यूटन की मैंने क्या बोला? u v a t निकालना। किसके बाद आएंगे? न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन के बाद जाएंगे। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिखो u के लिए फॉर u क्या लिखोगे? फॉर u फर्स्ट इक्वेशन इट सेज दैट v इक्वल टू u प्लस at। v कितना है? 0। v कितना है? 0। u निकालना है मुझे। प्लस एक्सेलरेशन कितना है? -6। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कोई दिक्कत? 0 का 0, u का u, प्लस माइनस -6 इंटू 2 12। इस 12 को उस साइड ले आओ तो माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा? +12। और u आ गया +12 क्या? मीटर पर सेकेंड। तो u कितना आ गया स्टूडेंट्स? 12 मीटर पर सेकेंड। इस u को कहां डाल दोगे? यहां डाल दोगे? अरे पक्का? कोई दिक्कत नहीं। जहां गाड़ी अटकती है वहीं से स्टार्ट करना है, रेक्टिफिकेशन मत करना स्टूडेंट्स। आए समझ में? ठीक है चलो। 0 का स्क्वायर 0 को मतलब ही नहीं है। -12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कितना? 144 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन कितना है? -6। डिस्टेंस कितनी है? s निकालनी है मुझे। इज इक्वल 2 6 12। कैसा? माइनस का, और आगे ऐसे ही है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, मुझे क्या निकालनी है? s। 12 कहां जाएगा? नीचे, डिनोमिनेटर में जाएगा। 12 से 144 कट गया, 12 टाइम्स। डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 मीटर। कोई दिक्कत? मतलब 2 सेकंड के अंदर गाड़ी कितनी चल गई? 12 मीटर चल गई। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं का? चलो ठीक है। एग्जाम्पल 7.7 स्टूडेंट्स, ठीक है।